जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से कन्हैया शाल जी के परिचय का चौथा और आखिरी पार्ट सुनेंगे। तो कन्हैया शाल जी ये नित्य लीला में श्री ललिता जी की सखी है और उनका नाम है कुमोदनी। जब ये कन्हैया शाल जी पहली बार गिरिराज महाराज के इन्होंने दर्शन किए तो ये एकदम भाव विभोर हो गए, बेबल हो गए और अपने जो देह की सुध-बुध थी ये पूरी तरीके से भूल गए थे। फिर आपशिनी ने सावधान किया और आपशिनी ने समझाया कि जो उछला हुआ रस रहता है वो समाप्त हो जाता है, पर जो स्थिर प्रेम होता है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और आपशिनी ने स्थिर प्रेम का दान दिया और इन्हें स्वयं लीला रस का अनुभव करवाया। और आपशी ने अपने श्रीमुख से आज्ञा करी कि तुम अपने घर जाके रस का, लीला रस का अनुभव करो। अब संसारिक कोई भी वैदिक रीतियां या कोई भी तुम्हारे वैदिक या लौकिक कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए अब कोई बाधा नहीं बनेगी। और आपशी ने इनकी माता को भी, क्योंकि इनकी माता बड़ी बुरी स्थिति में थी, बड़ी दुखी थी जब आपशी के पास आई, क्योंकि उनका एक ही बेटा था और वो भी एकदम बावरा बन के घूम रहा था। तो उनकी माता बड़ी दुखी थी। तो आपशी की कृपा से उनका बेटा जब ठीक हो गया, कन्हैया शाल जी ठीक हो गए, तो वे आपशी को बोलते हैं कि महाराज आपके सिवा किसी में कोई सामर्थ्य नहीं थी कि मेरे बेटे को ठीक कर सके, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और आपशी को 1000 रुपये उन्होंने भेंट दिया। उस समय 1000 रुपये काफी ज्यादा होता था, क्योंकि इनके पास इनके जब जैसे कन्हैया शाल का जन्म हुआ था तब इन्हें पृथ्वी के भीतर से ही बहुत सारा द्रव्य मिला था, तो इनके पास द्रव्य तो की तो कोई कमी थी ही नहीं। फिर ये आपशी से विनती करती हैं, महाराज कृपया करके मेरे घर में पधारिए, मेरे घर को भी पवित्र कीजिए। और फिर आपशी से विदा लेकर घर आई। और फिर जब ये वापस आई अपने घर, तब कन्हैया शाल जी, क्योंकि ये पूरे समय ही लीला रस में रहते थे, तो ये कोई काम नहीं करते थे। कन्हैया शाल जी, इनके माता ही जो रहते थे, वो घर का बाहर का जो भी काम होता था वो करते थे और ये तो हमेशा लीला रस में ही रहते थे। फिर कुछ काल बाद आपशी इनके घर में पधारे, तो इन्होंने बहुत प्रेम से, प्रीति से आपसी की आवभगत करी। और आपशी ने कन्हैया शाल जी के हृदय में मार्ग के जितने भी सिद्धांत थे, लीला का रहस्य, ग्रंथों के पीछे का रहस्य, ये सारे इनके हृदय में स्थापित कर दिया। फिर आपशी कुछ काल बाद 5 रात्रि वहां पे रुके और फिर इनसे विदा लेकर आए। तब इनकी माता ने बड़े ही विनती करी और आपशी को बोला कि बहुत सारी भेंट देके आपशी को वापस आने के लिए बोला, क्योंकि इनकी माता आपशी के ऊपर प्रीति रखती थी। आपशी के सिवा किसी और में सामर्थ्य नहीं था कि इनके बेटे को ठीक कर सके। तो वो बहुत अपने आप को ऐसा भी सोचती थी कि इनकी ही कृपा से हमारा बेटा भी ठीक हुआ है। तो बड़ी प्रीति भी रखती थी आपशी के ऊपर। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की